हेलो स्टूडेंट। कक्षा 7 में हम आज चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम एक नाटक है जो बाल कवि जो होते हैं उनके बाल कवि के ऊपर एक नाटक लिखा गया हास्य बाल कवि सम्मेलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विभिन्न प्रकार की वेशभूषाधारी धारण कर 4 बाल कवि मंच के ऊपर उपस्थित हैं। यानी एक कवि सम्मेलन हो रहा है, उस कवि सम्मेलन में एक स्टेज बना हुआ है। इस स्टेज पर, जिसको मंच कहते हैं, मंच के ऊपर 4 बाल कवि उपस्थित हैं। अधः श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और अधः यानी नीचे, उस मंच के नीचे की तरफ सामने श्रोतागण जो सुनने वाले हैं, कविताएं सुनने वाले हैं, हास्य कविता सुनने के लिए जो श्रोता है वो काफ़ी उत्सुक हैं और कोलाहल यानी जोर जोर से आवाज़ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। संचालक, अब उस बाल जो कवि सम्मेलन हो रहा है मंच पर, उस मंच पर एक संचालक है। संचालक मतलब उस मंच को संचालित करने वाला जो संचालक है वह बोल रहा है, अलम कोलाहलेन, आवाज मत करो, अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। यानी कि शांति बनाए रखो, आज अत्यधिक हर्ष का अवसर है कि अस्मिन हमारे कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः यानी जो कविताएं हैं उनका नाश करने वाले, कालयापकाश्च समय बिताने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधर, हास्य कवि के मतलब जो हास्य कविता है उसको लिखने वाले, उसके धुरंधर समागता आए हुए हैं। एहि आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः, आओ तालियों की जो गड़गड़ाहट है उससे हम इन सभी का स्वागत करें, तालियां बजाकर हम इनका स्वागत करें, करतल ध्वनिना ने तालियों से इनका स्वागत करें। गजाधर, अब गजाधर नाम का एक कवि है, वह सबसे पहले बोलता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी काव्य को रस नहीं लेने वाले को नमस्कार। अरसिकेभ्य यानी जो काव्य को आनंद नहीं लेने वाले हैं उनको नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वेद्यम, पहले मैं आधुनिक जो वेद्य हैं, आज के वेद्य मतलब आज के जो डॉक्टर हैं, आधुनिक वेद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, आज के वेद्य जो है उनके उद्देश्य करके स्वयं का काव्य कहता हूँ। यानी सभी मतलब वो एक हास्य रूप में वो इस बात को कहता है कि सबसे पहले मैं जो आधुनिक डॉक्टर हैं उन डॉक्टर के बारे में कविता पढ़ता हूँ, आपको उस कविता सुनाता हूँ। इस प्रकार वो एक कविता सुनाता है कि वेद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणन वेद्य प्राणन धनानि च। वो एक हास्य कवि के रूप में, हास्य कविता के रूप में वो कविता सुनाता है कि हे वेद्यराज यानी हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है, आप यमराज के भाई हो, साक्षात यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को ही हरते हैं, यानी प्राण ही ले लेते हैं। वेद्य प्राणान धनानि च, और जो डॉक्टर होते हैं वो प्राण और धन दोनों ले लेते हैं। सर्वे उच्चे हसन्ति, इस प्रकार एक हास्य व्यंग्य उसने कहा और सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, अब कालांतक नाम का एक दूसरा कवि जो है वो आता है और वो बोलता है, अरे विद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारण। अरे वेद्य तो सभी जगह है, लेकिन
अरे वैद्य तो सभी जगह है, लेकिन न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारण है, नहीं वे मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारण यानी जनसंख्या का निवारण करने वाले नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य इधर आप सभी सुने। शृण्वन्तु यानी सुने, भवन्तः यानी आप सभी। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा विद्यो विस्मयम आगतः, नाहम गतो न मे भ्राता कश्चिदम हस्तलाघवम, यानी चिता को जलते हुए देखकर, यानी शमशान में चिता को जलते हुए देखकर जो डॉक्टर था वो आश्चर्यचकित हुआ। विस्मय आगता, वो आश्चर्यचकित हुआ। ना हम गतो में भ्राता, न इसको ये मेरे द्वारा मरा और न ही मेरे किसी भाई द्वारा। कश्येदम हस्त लाघवम, ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, और सभी फिर से जोर से हंसते हैं। तुंदिलह, तुंदिलह यानी तोंद वाला, एक कवि है तोंद वाला, वह बोलता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयम, अपनी तोंद पर हाथ फिराते हुए। तुंदिलो अहम बोह, मैं, अरे मैं तोंद वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह, इदम यानी यह काव्य, श्रूयताम सुनो, जीवने धारिताम च, और अपने जीवन में उसको धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। अब वो एक तोंद वाला व्यक्ति वो कहता है कि दूसरों का अन्न प्राप्त करके है दुर्बुद्धि, अपने शरीर पर दया करो, यानी दूसरों का अन्न खाकर अपने शरीर पर दया करो। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का अन्न जो होता है वो इस संसार में दुर्लभ होता है। शरीराणी पुनः पुनः, यानी शरीर तो बार बार मिलता है, लेकिन दूसरों का अन्न में दुर्लभ होता है। इस प्रकार वो एक हास्य व्यंग कहता है, हास्य कविता सुनाता है, और सभी पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और सभी पुनः जोर से हंसते हैं। चारवाकः, एक और जो कवि है चारवाक, वो बोलता है आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण हमें सब प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तथा ऋणम कृत्वा भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य है, तब ऋण करके यानी कर्जा लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही भोक्तव्य यानी खाने चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, तथा चारवाक कवि ने कहा है कि, कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, और ऋण करके भी यानी उधार लेकर भी घी पियो। इस प्रकार चारवाक, जो चारवाक एक दार्शनिक थे, उन्होंने ये बात कही थी, तो उनके बारे में ये उनकी बात यहाँ पर वर्णन की गई है। श्रोतारः, अब सभी श्रोतागण, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तब जो ऋण है उसको वापस कब लौटाएंगे, कैसे लौटाएंगे। तो चारवाक बोलते हैं श्रूयता मम अवशिष्टम काव्य, सुनो मेरा जो बाकी बचा हुआ जो कविता है सुनो। ये तो अभी मैंने एक लाइन बताई है, दूसरी लाइन सुनो। घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर और परिश्रम करके जो उधार तुमने लिया है वो वापस लोगों को प्रत्यर्पयेत यानी लौटाओ। इस प्रकार मैंने अपनी पूरी लाइन, इस प्रकार उन्होंने अपनी लाइन पूरी की। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालकः अपि आशु कविताम रचयति, काव्य पाठ सुनने से जो उत्साहित हुआ एक बालक भी आशु, उसने एक आशु कविता रची। आशु कवि उससे कहते हैं जो उसी समय तत्काल कविता की रचना कर दे, वो आशु कवि कहलाते हैं, उनको आशु कवि कहा जाता है। तो उसने आशु कविता की रचना की। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हास्यपूर्वक हंसते हुए वह कविता सुनाता है। बालकः, बालक बोलता है श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, भो ममापि काव्यम, मेरी कविता भी सुनो। गजाधरम कविम चेव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वेद्यम चार्वकम च नमम्यहम, कि ये जो गजाधर कवि है और च एव, और तुंदिल जो कवि हैं, तुंदिल यानी जो तोंद वाले जो कवि हैं, जो कि भोजन की अत्यधिक लालसा रखते हैं, जो भोजन के लोभी है। कालांतकम, और ये जो कालांतक कवि है, तथा वेद्यम चार्वाकम च नमम्यम, और इन वेद्य और चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार की उन्होंने कविता सुनाई। मतलब इसमें जिन्होंने भी कविताएं सुनाई, गजाधर है, तुंदिल है, कालांतक है, वेद्य और चार्वाक, इन सबको उसने
आपने मतलब कविता, उसने एक कविता लिखी और उनमें उस कविता में उन सभी को नमस्कार किया। काव्यम श्रावित्वा हा हा, काव्य सुनकर सभी जोर जोर से हंसे। इति कृत्वा हस्ति, इस प्रकार हंसते हैं। अन्य च अपि हसंती, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। इस प्रकार ये एक हास्य बाल कवि सम्मेलन का जो पाठ था, एक नाटक था, उसके बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।